अपने पति में केवल अनुकूलता में ही राधा वल्लभ लाल जी को देखने का भाव करती हूँ, थोड़ी सी भी प्रतिकूलता आने पर अनुकूलता और प्रतिकूलता व्यवहार है, हमारी दृष्टि भगवत भाव रहनी चाहिए। अगर वो प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार करें तो भी भाव रखना चाहिए, मेरे प्रभु हैं, तो आपके भाव से उनकी प्रतिकूलता गायब हो जाएगी। का भोग भाव नहीं होता है ना? भाव तो तब होता है जब प्रतिकूल व्यवहार करे फिर मैं उस पर भाव रखूं, तभी तो भाव होता है। अनुकूलता का भोग कोई खास बात है, जब प्रतिकूलता है तो बोले हमारी श्रद्धा नहीं रह गई तो भगत थोड़ी कहा जाता है। तो कश्यप और अदिति जी की प्रार्थना से भगवान वामन रूप धारण करते हैं और अपने भक्त के यहाँ जाते हैं मांगने की लीला करने। बलि ने पूछा कि प्रभु आप ब्राह्मण के भेष में आए हैं, ब्रह्मचारी लग रहे हैं, तो आपको नगर चाहिए, ब्याह चाहिए, क्या चाहिए? आप कंचन हूं और मुझे सिर्फ 3 पग पृथ्वी चाहिए। तो बहुत महाराज आप कहिए तो एक नगर का नगर दे दूं, हम संतोषी हैं, हमें बस 3 पग चाहिए। शुक्राचार्य जी ने दृष्टि डाली तो देखा, अरे ये वामन रूप में तो साक्षात ब्रह्म भगवान पधारे, होश में संकल्प मन श्री हरि है। तब का गुरुदेव अब आपकी बात मानने वाले नहीं। अगर हरीश रूप में मांगने आए हैं तब तो निहाल कर दिया, वो जबरदस्ती भी ले सकते थे, जब मांगने आए तब तो अवश्य देंगे हम, अब तो चूक कल्प। तो उन्होंने शाप दे दिया, जा मेरी बात नहीं मानता तो श्रीहीन हो जा, संपत्तिहीन हो जा, इस पर भी परवाह नहीं की। और जब ये भी संकल्प किया तो पहुंच गया, दूसरे पग में सब नीचे के लोग नाप लिए। हम जो बताना चाहते हैं देखना, अब भगवान ने कहा गरुड़ जी को बांध इसको वरुण पास में, तो वरुण पास में बांध, जो प्रतिपल मृत्यु का भयानक कष्ट देता है। और कहा बड़ा दानी बनता था, कह रहा था 3 पग पृथ्वी दे दूंगा, अब बोल तीसरा पग कहां रखूं? लेकिन उनका प्रभु अभी तो मैंने प्रणाम भी नहीं किया आपको, मेरे हाथ बंधे हुए हैं इसलिए प्रणाम नहीं कर पा रहा हूं, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और तीसरा पग, अभी 2 पग में तो आपने संपत्ति नापा है, तीसरे पग में संपत्तिवान को नापी है, अभी मैं हूं उसी। आओ भगवान बिक गए। आज भी वामन रूप से बलि के दरवाजे में रसातल में भगवान खड़े हैं। प्रतिकूलता हो हाथ बलेगी, प्रतिकूलता हो मुस्कुरा कर उत्तर दो, कोई बात नहीं, कोई वो प्रभाव पड़ेगा कि एक दिन उनको झुकना पड़ेगा, एक दिन वो आपके अनुकूल ही अनुकूल बने रहेंगे। पति के प्रति भगवत भाव और फिर इसके बाद प्रतिकूलता फिर नहीं माना जाएगा, वो भक्ति नहीं मानी जाएगी, वो अनुकूलता को भोग माना जाएगा। समझ पा रहे हैं? चले जाते हैं, माया आ जाती है कि नहीं तो या तो सब माया ही मानो या फिर राधा वल्लभ वाला दोनों, अगर तो दुविधा में दोनों गए माया मिलेगा राम, तो इसलिए एक मानो, राधा वल्लभ लाल की ही माया है सब। तो राधा कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि आप ही उनके अनुकूल बनी रहती हो, कभी कभी आप भी तो मान धारण करती होगी, कभी कभी आप भी प्रतिकूलता करती होगी। तो आप सोचो जैसे आपके मन में प्रतिकूलता आती है ऐसे उनके मन में अनुकूलता। प्रतिकूलता ये कोई स्थायी चीज ना, तो ऐसे गृहस्थी में चला जाता है, और अगर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, अशांति कलह शुरू हो गए तो फिर वो ठीक नहीं रहता। और आप भक्त हैं तो आप अपने पति के प्रति भगवत भाव ही रखिए। कभी जवाब ना दे तो गुस्सा शांत हो जाती है, और जब जवाब पे जवाब देता चला जाए तो फिर गुस्सा बढ़ती चली जाती है। गुस्सा, कड़वे वचन बोलना, गाली बोलना, और फिर तीसरा होता है प्रहार करना। तो यहां तक बात ना पहुंच पावे, उत्तर प्रत्युत्तर ना दे। जब आप सामने वाला क्रोधित हो तो शांत हो कर ले, क्रोधित समय में बात ना करें, ये धर्म ऐसा आदेश करता है। अब क्रोधित है वो, आप उत्तर प्रत्युत्तर, तो फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर घर गृहस्थी में बड़ी हानि हो जाएगी। पूर्ण शरणागति से ही प्रिया। पहली बात तो यहाँ एक बात देखनी है कि दैन्यता में बोलना तो ठीक है कि कलयुग का अधम पापी जीव, दैन्यता में बोलना ठीक है, वैसे ठीक नहीं है। हम स्वीकृति करनी है कि मैं भगवान का हूं, गृहस्थी में हमारा कर्तव्य कर्म है। हम चूक गए, हमसे पाप कर्म बन गए, गलती बन गई, वो बात अलग है। चूक गए, हम है नहीं पापी, चूक होके देते, हम तो गृहस्थ हैं। अब हमारी बात समझ में नहीं आएगी आपकी, क्योंकि पहले स्वीकृति आपने गलत कर दी। पहली बात, हम भगवान के अंश हैं, बिल्कुल छोटी सवाल से, अनुभव की तो बात नहीं है, लेकिन सुना है ना, तो हम भगवान के हैं, स्वीकृति है ना। अब हमसे गलतियां हो गई तो हम पाप हो गए हमसे। पाप का मतलब क्या होता है? भगवान के विमुख आचरण करना, नहीं कह सकते। तो अगर पाप कर्म छूट गया तो आप पापी कैसे रह गए? अगर आप पापी होते तो यहां कैसे आ जाते? इसका मतलब आप पापी नहीं हो, इसका मतलब भगवान की आपके ऊपर कृपा है। और एक कलयुग की बात, तो आप कहां कलयुग में हो? सतनाम जब कर रहे, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे, सत्संग कर रहे, सदविचार कर रहे, सदाचरण कर रहे, तो कलयुग कहां है? बिल्कुल स्वीकृति में बड़ा बल है। आ दीजिए, अनुभव नहीं होगा, और स्वीकृति से अनुभव होता है। गुरु के वचनों में जैसे महावाक्य जो है ना, वो कोई जपने वाली चीज नहीं, वो स्वीकृति वाली चीज है। गुरुदेव जो महावाक्य देते हैं तो स्वीकृति ही तो जागृत कर, स्वीकार कर, तो वही है तत्वम आसी। जैसे जगा हुआ पुरुष नहीं, स्वप्न में देख रहा था विविध प्रकार के खेल खिलौने, नाना प्रकार का दुख सुख द्वंद आदि, जगा तो आराम से सुख सैया पर सोया हुआ पाया। ऐसे ही जब गुरुदेव ने जगाया तत्वमसि, अरे मैं तो देह रूपी स्वप्न में भ्रमित हो रहा था, ये जो 3 देह है इनके स्वप्नों में भ्रमित हो रहा। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन जी को जो लाभ मिला वो स्मृति ही तो मिली, स्मृति। स्वीकृति अगर नीच कर ली, बस हम यही समझाते हैं, कई बार कहा है, एक आदमी जब रिक्शा चलाता है उसे बोलो रिक्शा, यार वो खड़ा हो गया, तू रिक्शा है क्या? खड़ा हो गया। वही जब पैसा कमा के टैक्सी खरीद लाया, अब उसे कोई रिक्शा तो नहीं खड़ा होगा, स्वीकृति देखो, अब टैक्सी तो खड़ा हो गया टैक्सी। ऐसे ही है, इसको स्वीकार करने के कारण ये जो जीवात्मा कहा जाता है ना, ये अपमान है उसका। जैसे रिक्शा कहना, उसका अपमान हो रिक्शा, ऐसे देह को स्वीकार करने के कारण जीवात्मा कहा गया, देहाभिमानी कोई जीवात्मा कहा गया। देह भाव रहित को आप जीवात्मा नहीं बोल सकते, वो शिव है। हाँ तो ये बात, तो हमारी पहली लड़ाई ये है स्वीकृति की। गलत हो गया, हमसे चूक हो गई है, पर अब जहां हम आए हैं हमको पहले ये स्वीकार करना है कि मैं भगवत स्वरूप हूं, क्योंकि अंश और अंशी में अभेद है। एक चम्मच गंगाजल या एक टैंकर गंगाजल
आप गंगा जल ही बोलोगे। तो अगर परमात्मा को आप पूर्ण मानते हो तो पूर्ण का अंश कौन है? इससे बचा वो पूर्ण मेवा। अब कहते कि भक्ति में जो भेद होता है, तो फिर जब पूर्ण मान लेगा तो फिर भेद कैसे रहेगा? तो सच्ची मानना चाहे जैसी चाल से चले, भक्ति सिद्धि तभी मानी जाती जब अभेद हो जाता है। ज्ञान में तू का लय मैं में हो जाता है, इसीलिए मैं और मोर तोड़ते माया। और जब भक्त अपनी चरम सीमा पे पहुंचता है तो ढूंढने वाला खो जाता है। ढूंढने वाला खो जाता है जब जिसको पाया तो मैं खो जाता है। और ज्ञान में जिसका हम सहारा लेकर खोजने चले थे वो खुद निकले, कोई और नहीं था। अंतर इतना है, बचता दोनों में सवाल में एक ही है, तू ही तू रह गए, जित देखो तित श्याममयी है। और ज्ञानी तू का खत्म, तू का मैं में इतना समावेश हो गया कि मैं, ये केवल समझाने के लिए है। जब समझ आती है तो बस मैं ही मैं रहता है, दूसरा कोई नहीं। अब उसे मैं श्री कृष्ण बोलो, मैं ब्रह्म बोलो, मैं आत्मा बोलो, सवाल हल एक ही में होगा, द्वैत नहीं रह जाता। ये मतलब बहुत समझी हुई बात है स्वामी। इसके बाद जब क्रॉस होता है तो दो होते हुए भी वो एक ही रहता है, एक होते हुए भी वो दो में खेलता दिखाई देता, रहता एक ही है। वो स्थिति समझ में नहीं आएगी जब तक उस स्थिति में पहुंचेगा नहीं, उसका वर्णन भी नहीं होगा। हाँ, इसीलिए तो वो केवल अनुभवगम्य है, सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम। उसी स्थिति को, कोई स्थिति का तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बड़े दिन रैन और कबहू संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। ऐसा प्रेम का अद्भुत स्वरूप जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं लाई। तो भक्ति हरि है, जिनको मैं तू समझ रहा था वो मेरी ही आत्मा है और कोई नहीं। वो इतना विस्तार आत्म स्वरूप का देखता है कि सब उसी में समाहित हो जाता है, दूसरा कोई। जब मेरे तो गिरधर गोपाल, अब इसको अगर ऐसा लिया जाता है कि ये दूसरे नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे, बहुत अंदर घुस के समझो इस शब्द को। मेरे तो गिरधर गोपाल अब दूसरो न कोई है ही नहीं, केवल गिरधर गोपाल है, कोई नहीं। यह भक्ति की चरम अवस्था। और जिसे गिरधर गोपाल ऐसे देखा जा रहा है, वो जब ऐसे देख लिया तो ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति होती, ब्रह्म बोध संपन्न महाम अभेद भक्ति, क्योंकि वही है, वो एक ही हो जाता है। वो प्रेम में भगवत स्वरूप होकर प्रेम में से, प्रेम गलित सांकरी तामे दोनों समाए, दो होके नहीं निकलता, द्वैत नहीं होता। वो अद्वैत स्थिति में आकर के फिर द्वैत का जो आनंद दिखाई देता है, होता द्वैत नहीं है, अद्वैत स्थिति। बहुत सूक्ष्मता से जब शास्त्रों का स्वाध्याय करे तब वो गुरु कृपा शिवोहम जब तन्मय पता है सबकी अंतरात्मा में विराजमान आत्म तत्व, कौन सा ज्ञान भक्त को रह जाता है जो ना प्राप्त हो जाए? क्योंकि सत्य से जुड़ा तो सत्य ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सब स्वरूप, वो सब अनुभव में आ जाता है। इसलिए खूब नाम जप करो। ये मत सोचो कि मैं कलयुगी प्राणी हूं, ये मत सोचो कि मैं पापी हूं। हमसे जो त्रुटि हुई उसका हम सुधार करें और अच्छे मार्ग में बढ़े। हम भगवान के अंश हैं। सारे पाप, सारे दोष, दुर्गुण हमारे अज्ञान में हैं, और अज्ञान हटा ही अद्भुत प्रकाश होता है, ये सब खत्म हो जाता है। मतलब ज्यादा समय नहीं रह गया इन पर विचार करने का। नाम जप करो और अच्छे आचरण करो और भगवत समर्पित आचरण करो।